ये लोग आ गए। लफंगो, क्या यही वो लड़की है? बिल्कुल सही बोल रहे हो मेरे भाई। खुशामदीद ताहिर भाई। बालिम, तुम जरा अपने कमरे में जाओ। नफीस, मुझे माफ करना, ईद की हिफाजत नहीं कर सका। आप मुझे माफ कर दें मुस्तफा भाई, मेरी और ईद की वजह से आपको गोली लगी। अच्छा, तुम्हारी वजह से फिर गोली लगी और तुम्हारे शौहर ने मारा मेरे बेटे को? अम्मी, कब सुकून आएगा तुम्हें जब मेरा कोई बेटा मर जाएगा? अम्मी बस भी करें, चुप हो जाएं। अम्मी, आप थोड़ा तो इंसाफ कीजिए। आपको पता है वो जालिम लोग उसके बेटे को साथ ले गए। कौन करेगा इंसाफ मेरे साथ? मैं भी तो एक माँ हूँ, मेरा कलेजा नहीं चलता क्या? आप सिर्फ अपने बच्चों की माँ है और कुछ नहीं। नफीस, ऊपर चलो, आ जाओ। सुन लिया आपने? आसिया, 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 कभी तो ध्यान से बोला करो यार। तुम्हें कितनी बार कहा है? तुम लोग क्या देख रहे हो? चलो खाना खाओ। तुम ठीक हो? मैं तुम्हारी अम्मी को उदास नहीं करना चाहती। ताहिर, हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। मेरे साथ रहो, आओ। मगर अम्मी, तुम्हें भूख थी ना? खाओ इसे। मैं अंडा नहीं खाता। तुम्हें इस उम्र में पुलिस की हेल्पलाइन का नंबर कैसे पता चला? मैं 4 साल की उम्र से जानता हूँ। क्या? अम्मी ने मुझे यही नंबर सिखाए थे, 155। सबसे पहले जब भी तुम किसी मुश्किल में पड़ जाओ तो ये नंबर याद रखना, 155। 155। शाबाश। याद है मैंने तुम्हें एक भेड़िए वाली कहानी सुनाई थी? उस कहानी में भेड़िए से कैसे बचना था? उन लोगों ने भी 155 पर कॉल करी थी। किस पे? 155। जब भी तुम इस नंबर पर कॉल करोगे, इमदाद के लिए लोग आ जाएंगे। बस तुम्हें ये सिर्फ नंबर याद रखना होगा। आसान नंबर है, 155 पुलिस। 155 पुलिस। इस नंबर पर जैसे ही कॉल करोगे मदद मिल जाएगी। मदद? इसी से तुम्हें इमदाद मिलेगी। हमेशा याद रखना। इसीलिए आज मैंने 155 पे कॉल कर दी थी ताकि वो मुझे बचा लें।